हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ भारत सर के चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पीसीएस सेट प्री की तैयारी मैं इस बोर्ड के माध्यम से करा रहा हूं। रोज एक वीडियो मैं आपके सामने लाता हूं, एक मैथ्स का, दूसरा जीएस का। उस दिन मैंने अभी जैन धर्म का कॉन्सेप्ट बताया था, जैन धर्म के बारे में बताया था, और आज मैं जैन धर्म के जो आए हुए क्वेश्चंस हैं आईएएस में और पीसीएस में, जो भी 28 साल में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके समक्ष रखा हूं। आप देखिए कि जो भी क्वेश्चंस हैं वो पीसीएस 2010 में, 13 में, 97 में, ये देखिए आईएएस में आया है, प्री में आया हुआ है, ये झारखंड में आया हुआ है, झारखंड पीसीएस में आया हुआ है, इस तरह से उत्तराखंड पीसीएस में आया हुआ है ये क्वेश्चन। इस तरह से कई क्वेश्चंस अलग अलग राज्य में जैन धर्म से रिलेटेड पूछा गया है, जो कि मैं पूरे क्वेश्चंस को, मैंने आपको बताया कि मैं 28 साल के आए हुए क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा इस बोर्ड के माध्यम से। और जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है जैन धर्म से रिलेटेड, तो आप जैन धर्म से रिलेटेड मेरा पिछला वीडियो देखिए। उस वीडियो को करीब वो 13, 14, 15 मिनट का वो वीडियो है, आप उसको सुन लीजिए। सुनने के बाद उसको देख लीजिए, जो अगर आपको जो लगे इंपॉर्टेंट है उसको नोट्स बना लीजिए। और फिर ये मैं कहूंगा कि इसका आप नोट्स जरूर बना लीजिए। क्यों? क्योंकि जब एग्जाम आप देने जाएंगे, अगर आपके पास पूरा आया हुआ क्वेश्चन का कलेक्शन रहेगा तो आप बाखूबी कर ले जाएंगे। और तुरंत एक बार जब आप यहाँ पढ़े रहेंगे, एक बार वीडियो को देखे होंगे, तो आप अपने आप फटाफट अगर वहां आया हुआ है तो आप क्वेश्चंस को लगा देंगे। 100% मेरा 100% मैं बताता हूँ वो सही ही होगा। तो आइए देखते हैं। और अगर आप लोग अभी भी पीसीएस प्री के लिए सीरियस नहीं है तो आप सीरियस हो जाइए। ये याद रखिए, समय बहुत कम है और समस्याएं जितनी भी हैं वो सब आती जाती रहेगी। ये मत सोचिए कि ये समस्या इस साल छोड़ते हैं अगले साल, क्योंकि जब भी आप साल 2 साल के लिए छोड़ेंगे तुरंत आयोग अपना पैटर्न चेंज कर देगा। तो इससे अच्छा है कि इस बार ही जी जान से आप लग जाइए और पीसीएस का प्री निकालिए। चाहे जैसे कहते हैं ना कि चाहे जैसे मुझे करना ही है, हर हालत में मुझे टारगेट पाना ही है, हर हालत में मुझे लक्ष्य पाना ही है। बस वही हाल आपको करना है कि चाहे जैसे मुझे लक्ष्य हासिल करना है, और आपको चाहे जैसे बादल सर के साथ जुड़कर पीसीएस प्री की तैयारी करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने पढ़ाया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो आपको पता है जैन धर्म की जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, वही हम क्या है, संस्थापक हैं। इन्हीं को आदिनाथ भी कहा गया था। इनके अन्य नाम भी मैंने बताए थे आपको। ऋषभदेव है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? कौन है? ऋषभदेव है। ठीक। महावीर स्वामी का जन्म, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? कुंडग्राम में। कुंडग्राम में हुआ था। लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। आपको पता है लगभग 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और लगभग इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हो गई थी। लगभग 72 साल तक ये जीवित रहे। क्वेश्चन है तीर्थंकर शब्द संबंधित है, ये भी देखिए क्वेश्चन आईएएस प्री में आया हुआ है। तीर्थंकर शब्द किसमें आप पढ़े थे? जैन में पढ़े थे, जैन धर्म में। जैन धर्म में जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम, आपको पता है जैन धर्म में अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। आपको पता है ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। तो ये अंतिम है महावीर स्वामी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है, हमने आपको बताया था। आप पिछला वीडियो आप एक बार जरूर देख लीजिए, कि मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द है उसको बोला गया है कैवल्य। क्या कहा गया है? कैवल्य कहा गया है। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं। ये देखिए प्रभासगिरी, ये एक तीर्थ स्थल है। किसका तीर्थ स्थल है? वो है जैन धर्म का। किसका है? जैन धर्म का।
देखिए ये भी यूपी पीसीएस प्री 2008 में आया है। त्रिरत्न सिद्धांत, त्रिरत्न के बारे में देखिए क्या सिद्धांत है, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, किस धर्म की महिमा है, वह है जैन धर्म की। किस धर्म की महिमा है, जैन धर्म की महिमा है। ये देखिए अणुवत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था अणुवत सिद्धांत का प्रतिपादन, जैन धर्म। ये जान लीजिए ऑप्शन दिया हुआ था। हाँ आपको पता ही है कि एमसीक्यू पेपर होता ही है, तो एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दिया था। अगर मैं 4 क्वेश्चन लिख कर आपको कराता तो मैं बता रहा हूं कि फिर एक बहुत होता तो एक बार में 6 या 7 क्वेश्चन हो पाता, क्योंकि 4 ऑप्शन मुझे रखना पड़ता। तो मैं ऑप्शन नहीं रख रहा हूं, मैं डायरेक्ट आपको पढ़ा रहा हूं, वन लाइनर के रूप में करा रहा हूं, क्योंकि वन लाइनर अगर आप किए रहेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। और सारा कलेक्शन जैन धर्म से रिलेटेड मैं आपको पूरा कलेक्शन, अभी एक बार में ये नहीं हुआ है, अभी मैं दोबारा बोर्ड पे लिखूंगा पूरा क्वेश्चन और फिर से मैं एक बार और बनाऊंगा, तब जाके दोनों वीडियो को ज्वाइन करके मैं आपको दूंगा। क्योंकि इतना ही तो क्वेश्चन आया नहीं हुआ है, 28 साल के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो जैन धर्म के मैं सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, छूटेगा कहीं नहीं। आपको कोई अन्य किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको सारा आया हुआ क्वेश्चन मिलेगा। तो अणुवत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म में। स्यादवाद सिद्धांत है, किसका सिद्धांत है, जैन धर्म का है। सब पहले वीडियो में पढ़ाए हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर छूटा होगा तो एक क्वेश्चन में कवर कर लेगा। अनेकांतवाद किसका सिद्धांत एवं दर्शन है, अनेकांतवाद किसका सिद्धांत और दर्शन है, जैन धर्म का। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, देखिए जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। अब देखिए क्या है, ऐसे तो ऑप्शन दे देता है 4, निष्ठा दे देता है, विराग दे देता है, कर्म दे देता है, भाग्य दे देता है, इस तरह से दे देता है 4 ऑप्शन। लेकिन जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु है वो है कर्म। ये जान लीजिए जो क्वेश्चन बिना ऑप्शन के नहीं हो पाएगा वो क्वेश्चन मैं वन लाइनर में नहीं डालूंगा, वो फिर मैं ऑप्शन देकर उस क्वेश्चन को कराऊंगा। जो वन लाइनर में हो सक रहे हैं उसको मैं वन लाइनर में दिया हूं। यापनीय किसका एक संप्रदाय था, यापनीय किसका संप्रदाय था, जैन धर्म का। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे हुए हैं। जो जैन साहित्य है प्रारंभिक समय में, जैन साहित्य किस भाषा में लिखे हुए हैं, अर्धमागधी। किसमें लिखा हुआ है, अर्धमागधी। कई भाषा ऑप्शन देगा, प्राकृत देगा, पाली देगा, ब्राह्मी देगा, अर्धमागधी देगा। तो अर्धमागधी है कि जैन साहित्य को अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था, मैंने आपको बताया था कि महावीर स्वामी की एक पुत्री थी प्रियदर्शना, प्रियदर्शना की शादी जो है जामली से हुआ था, और जामली ही महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य या प्रथम अनुयायी बनता है। जामली या फिर जामाली, ऐसे ऑप्शन दे देता है, कहीं जामली देता है कहीं जामाली देता है। तो ये आपका भी आया हुआ क्वेश्चन है यूपी पीसीएस प्री 2008। ये सारे आए हुए क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं, बिल्कुल आए हुए क्वेश्चंस हैं। आप ये पूरा का पूरा एक नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि इसका पीडीएफ वगैरह मैं नहीं दे रहा हूँ, ये नोट्स बना लीजिएगा। और सब वन लाइनर मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेगा, आप इसको लिख लेंगे और सब कुछ एक जगह नोट्स के रूप में बन जाएगा। कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी पढ़ने में, वो कह रहे थे कि सर काफ़ी दूर से आप वीडियो बनाते हैं, तो इसलिए मैंने क्या किया कि आज व्हाइट बोर्ड को हैंग कर दिया, और आप देख रहे होंगे कि जो भी लिखा हुआ है बोर्ड पर प्रॉपर विजिबिलिटी है, मतलब प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हैं, देख के समझ सकते हैं, और साथ ही साथ आप प्रॉपर तरीके से नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि सब कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर विजिबिलिटी है। ये जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं, ये राजस्थान प्री में आया हुआ है, ये पीसीएस में आया, यूपी पीसीएस में आया, ये भी राजस्थान में आया, इधर देखिए बिहार पीसीएस में आया है।
तो कहीं ना कहीं यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। सबसे बड़ी बात है, जो अन्य स्टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है वो हमारे स्टेट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। अब देखिए आप, जो कह रहा है कि जब जैन संप्रदाय बना था तो प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? कौन थे? स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र थे। मौर्य काल में मगध में अत्यंत दुर्भिक्ष अकाल पड़ा, तो अकाल पड़ने पे भद्रबाहु और जो उनके अनुयायी थे वो चले गए साउथ की तरफ, कर्नाटक की तरफ चले गए। और जब अकाल खत्म हो गया तो वापस ये मगध आ जाते हैं और उनके साथ ही साथ उनके अनुयायी भी आ जाते हैं। लेकिन जैन धर्म में इनको अपनाया नहीं जा रहा था, तो इनका क्या है कि विखंडन हो गया, मतभेद हो गया। मतभेद होने से एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर बन गया। अब जो श्वेतांबर को अपनाने वाले थे वो थे स्थूलभद्र और जो दिगंबर को अपनाने वाले थे वो थे भद्रबाहु। तो इसमें यही कह रहा है। और श्वेतांबर में क्या होता था, वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे और जो दिगंबर होते थे भद्रबाहु और भद्रबाहु के जो अनुयायी थे वो नग्न अवस्था में रहते थे। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट दे दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। तो जैन संप्रदाय जो प्रथम विभाजन हुआ था वो श्वेतांबर और उसको स्थूलभद्र ने अपनाया था, और जो दूसरा विभाजन था वो था दिगंबर, उसको भद्रबाहु ने अपनाया था। उसके पिछले उसके बारे में भी मैंने आपको सारी कथा बताई है। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? अब देखिए समाधि मरण होता क्या है। देखिए, जब इसे संधारा भी कहते हैं, लेकिन जब लगे जीवन के अंतिम समय में, जब लगा कि अब मृत्यु का समय आ गया है, तो स्वेच्छा से, जो जैन धर्म में थे, स्वेच्छा से ही वो अपने खाने पीने की चीजों को त्याग देते थे। और फिर धीरे धीरे वो कमजोर हो जाते थे और फिर धीरे धीरे वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। तो दिगंबर इन्हें समाधि मरण दर्शन कहते हैं और जो श्वेतांबर रहते हैं उन्हें संथारा कहते हैं। क्या कहते हैं? संथारा। याद रखिएगा, जो समाधि मरण क्या है, जो दिगंबर होते हैं उसे कहते हैं समाधि मरण। तो ये एक प्रथा है, जैन धर्म की एक प्रथा थी कि जब जीवन में अंतिम समय लग रहा है कि अब आप मरने वाले हैं, अब मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, तो स्वयं खाना पीना छोड़ देते थे। ये जैन धर्म की प्रथा थी। तो दिगंबर लोग इसे समाधि मरण कहते थे और जो श्वेतांबर थे इसे संथारा कहते थे। अगला है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोशाल थे। मैं आपको बताऊं, महावीर स्वामी के एक शिष्य थे, उनका नाम था मक्खली गोशाल। तो कुछ समय के बाद महावीर स्वामी का इनसे मतभेद हो जाता है। तो मतभेद के बाद मक्खली गोशाल क्या करते हैं, ये आजीवक संप्रदाय संस्थापित करते हैं। और जो संस्थापित करता है आपको पता है वो संस्थापक कहलाता है। तो मक्खली गोशाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट है संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था। मैं आपको बताऊं, आजीवक संप्रदाय तो इन्होंने शुरू किया मक्खली गोशाल में। तो इनके आजीवक संप्रदाय में क्या था कि ये कर्म को नहीं मानते थे, ये किस्मत को मानते थे, ये लक को मानते थे। उनका कहना था सब कुछ पूर्व नियंत्रित और निर्धारित होता है। तो नियति की जब बात होती है तो नियति की बात भी जैन धर्म में ही कहा गया है। और इनका भी ये कहना है कि नियति, मक्खली गोशाल भी नियति के बारे में कहते हैं और आपको पता है ये जैन धर्म का ही एक पार्ट है। तो संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था वो क्या था? जैन। नियति मतलब किस्मत, ये तो होना ही था। जैसे लोग कहते हैं ना कि इतना परेशानी से क्या फायदा, हो सकता है हमारी नियति में ही ऐसा हो। तो नियति का मतलब यही हो गया किस्मत। उत्तर प्रदेश में बौद्ध व जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में ही बौद्ध और जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है कौशाम्बी। और आपको पता है महात्मा बुद्ध ने कौशाम्बी में भी उपदेश दिया था और यहाँ पे भी इनके बहुत सारे शिष्य थे। ठीक, यहाँ पे कुशाम्ब नामक एक वृक्ष था। कुशाम्ब नामक एक वृक्ष था जिसके नाम पर कौशाम्बी पड़ा। और इसका जो प्राचीन नाम था वो था कोसम। क्या था? कोसम। इसका प्राचीन नाम क्या था?
कोसम था। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? बराबर की गुफाओं का उपयोग किया है किसने? आजीविकों ने किया है। यह भी देखिए बिहार पीसीएस में आया हुआ है। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा चामुंडराय ने स्थापित कराई थी। चामुंडराय बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएएस में तो आया ही है, ये लोअर पीसीएस वगैरह में भी आ चुका है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो यह है बाहुबली के लिए की जाती है। अब देखिए निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। मैंने आपको अभी बताया है कि भाग्य को ही, किस्मत के बारे में ही कौन बताता है? कहता है कि मनुष्य असमर्थ है, नियति है, मतलब क्या है? सब कुछ पूर्व निर्धारित है, नियंत्रित है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि मनुष्य असमर्थ होता है और सब कुछ पहले से ही निर्धारित होता है। तो ये है आजीविकों ने कहा है। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का प्रतिपादन हुआ, वो थे पाटलिपुत्र में। तो पाटलिपुत्र में जो जैन सभा हुई थी वहां पे श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। ठीक है, तो इसको इतना तैयार करिए, जो मैं पढ़ाया हूं प्रॉपर तरीके से इसको नोट्स भी बना लीजिए। आइए, मैं कॉन्सेप्ट में कुछ तीर्थंकर और प्रतीक चिन्ह मैंने छोड़ दिया था। तो तीर्थंकर में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो 10-12 है, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को ही लिख दिया हूं जो उनके प्रतीक चिन्ह है। जैसे ऋषभ देव, आपको पता है जैन धर्म में पहले तीर्थंकर थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था बैल। इसका मतलब ऐसे याद कर लिए, जो ऋषभ देव थे वो बैल से ही चलते थे, हमेशा बैल पे बैठ जाए और बैल पे ही चले। संभवनाथ मतलब क्या? संभवनाथ। अब सोचिए, संभव को असंभव बनाने वाला कौन? घोड़ा। घोड़ा ऐसे समझ लीजिए। तो प्रतीक इनका अश्व था। संभव मतलब असंभव, असंभव मतलब अश्व। मल्लीनाथ, मल्लीनाथ मतलब कलश, कलश होता है, तो ये इनका प्रतीक चिन्ह हो गया। नमीनाथ और नेमिनाथ दो होते हैं, तो इसको दिमाग में बैठा लीजिए। जो नमीनाथ है वो नील कमल, नमी मतलब नील, कमल, कमल भी थोड़ा सॉफ्ट होता है और नमी मतलब भी सॉफ्ट ही होता है। तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है नील कमल। नेमिनाथ, नेमिनाथ मतलब शंख, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख है। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो सर्प है। आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? सिंह है। अगर मैं कहूं तो मैंने देखो अभी याद कराया, बड़े अच्छे तरीके से याद करा। देखिए ऋषभ देव, ऋषभ जी किससे चलते थे? बैल से चलते थे, ये उनका प्रतीक चिन्ह है। संभवनाथ, संभव मतलब क्या? असंभव, असंभव करने वाले, तो वो कौन थे? अश्व थे। मल्लीनाथ, मल्लीनाथ मतलब क्या? कलश। नमीनाथ, नमी मतलब सॉफ्ट, और ये पता है नीलकमल इनका प्रतीक चिन्ह है। नेमिनाथ, नेमिनाथ मतलब शंख। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ मतलब सर्प, और महावीर स्वामी मतलब क्या? सिंह, इनका प्रतीक चिन्ह है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना जो मैं लिखा हूं ये क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, तो जो आए हुए हैं वही मैं लिखा भी हूं। इसको मैं क्वेश्चन फॉर्म में भी लिख सकता था, लेकिन मैं इसका कॉन्सेप्ट नहीं बताया था, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पढ़ाया। अब आचार्य और सिद्धांत के बारे में है। लकुलिश, लकुलिश मतलब इनका एक सिद्धांत था पाशुपत का। नागार्जुन, नागार्जुन में शून्यवाद का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? नागार्जुन ने। नाग जी ने शून्यवाद का प्रतिपादन किया था। भद्रबाहु आपको पता है जैन धर्म से रिलेटेड है, जैन धर्म का सिद्धांत बताते हैं। घोषाल, मक्खली घोषाल आपको पता है, आजीवक, आजीवक अभी मैंने बताया। और मक्खली घोषाल जो है महावीर स्वामी के शिष्य थे। जैन ग्रंथ और रचनाकार, अब ये याद रखिए कि जैन ग्रंथ और रचनाकार का कल्पसूत्र, ये जैन ग्रंथ में कल्पसूत्र है, तो इसके रचनाकार कौन है? भद्रबाहु है। परिशिष्ट पर्वन मतलब क्या? इनके रचनाकार कौन है? हेमचंद्र है। स्यादवाद मंजरी मल्लिसेन है। स्याद न्यायावतार सिद्धसेन दिवाकर। श्लोक वर्तिक विद्यानंद स्वामी। आपको पता है श्लोक वगैरह वही बोलेगा जिसको बहुत ज्यादा विद्या प्राप्त हो, तो वो कौन बोला? विद्यानंद स्वामी। प्रवचन सार कुंद, कुंद प्रवचन दे रहे हैं, कुंद है, दिमाग क्या है? कुंद है, तरीका बता रहा हूं।
मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा हूं, मैं आपको तरीका बता रहा हूं याद करने की, कैसे आप तरीके से याद कर सकते हैं, कैसे आप समझ के याद कर सकते हैं। तो कुंड मतलब क्या? प्रवचन। प्रवचन साहब मतलब कुंड कुंड। न्याय दीपिका, न्याय की बात कौन कर रहा है? जो धर्म जिसका कट्टर हो। तो न्याय दीपिका मतलब क्या? धर्म भूषण। तो ऐसे याद रख लीजिए। न्याय की बात कौन करेगा? जो धर्म का बहुत ही कट्टर हो। तो न्याय दीपिका धर्म भूषण। ठीक है। कल्पसूत्र भद्रबाहु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी काफी बार आया है और ये इंपॉर्टेंट जैन ग्रंथ के और रचनाकार मैंने लिख दिए हैं। न्यायावतार, न्याय कौन कर रहा है? सिद्ध न दिवाकर, सिद्ध सेन दिवाकर। श्लोक वर्तिका मतलब श्लोक जो कहेगा वो विद्या के नाम से होगा, तो विद्यानंद स्वामी। तो मैं आपको तरीका बता दी हूँ याद करने का, शॉर्ट ट्रिक्स समझ लीजिए या फिर तरीका अपना याद करने का होता है। जरूरी नहीं कि मेरा ही तरीका आप आजमाएं, आप चाहें तो अपना भी तरीका बना के याद कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, एक बार फिर देख लीजिए, मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ। जैन ग्रंथ मतलब कल्पसूत्र, कल्पसूत्र भद्रबाहु। परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र मल्लिसेन। न्यायावतार न्याय, न्याय वही करेगा जो सिद्धि को प्राप्त करे, सिद्ध सेन दिवाकर। श्लोक वर्तिक, श्लोक मतलब क्या? जो बहुत विद्या का धनी हो उसे कहते हैं विद्यानंद स्वामी। प्रवचन सार कुंद कुंद कुंद। न्याय दीपिका, भाई न्याय की बात हो रही है। न्याय दीपिका मतलब जो धर्म से कट्टरता हो, धर्मभूषण। ठीक है, जो न्याय का होता है। ठीक, क्लियर है। तो आई थिंक ये सारा मैं जैन धर्म से आए हुए क्वेश्चंस के कलेक्शन मैंने जो आए हुए हैं, ये याद रखिए कि केवल मेरा वीडियो भी देख लेंगे तो आए हुए क्वेश्चंस कभी नहीं जाएंगे आपके पास से। और ये मैं खास यूपी पीसीएस के लिए बना रहा हूँ, लेकिन ये मत सोचिए कि केवल यूपी पीसीएस में ही आएगा। ये आरओ लोअर पीसीएस, एसएससी सीजीएल में आ सकता है, सीएचएसएल में आ सकता है, और जो भी एपीएफओ का फॉर्म आया है उसमें आ सकता है, यूपीएससी में आ सकता है, और कई वनडे एग्जाम है, एसएससी जीडी वगैरह जो भी, तो कई वनडे एग्जाम है जिसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मत सोचिएगा अरे यूपी पीसीएस का बना है तो यूपी पीसीएस वाले ही कैंडिडेट मुझसे जुड़े। सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जो दे रहे हैं वो मुझसे जुड़े और उनका मेरे वीडियो से लाभ ही होगा, हानि मैं कराता नहीं, लाभ ही होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको सारा चीज क्लियर हो गया है, कॉन्सेप्ट। और हाँ, जो कॉन्सेप्ट है वो सारी चीजें मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जो मेरा कॉन्सेप्ट, जो जैन धर्म से रिलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं देखा है, वो डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को ओपन करेंगे तो उस पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ सकता है। एक बार देख सकता है और देखने के बाद भी क्वेश्चन करेगा तो समझ में आ जाएगा कि हाँ वाकई मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। दो चार इधर उधर आते हैं तो क्वेश्चन में मैं कवर कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपका कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाइए, एग्ज़ाम नज़दीक है, कि मेरे वीडियो को वो देखें और जो भी ये ना हो कि कोई भी क्वेश्चन मिस हो जाए और मैं पढ़ाया हुआ हूँ वो वीडियो उनके पास नहीं पहुंचा, मिस हो जाए, तो ऐसा ना कीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़िए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका सभी को लाभ मिले। ओके, थैंक यू।